नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भूगोल। क्या पढ़ाने वाले हैं? भूगोल। भूगोल में कि सबसे पहले जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न सही थे, जिसमें और प्रश्न भी होंगे और उत्तर भी होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के भूखंड, ये जो पृथ्वी से ऊपर उठे हुए विशाल भूखंडों को क्या कहते हैं? महाद्वीप। जहाँ पे हम सभी लोग रहते हैं उससे को क्या बोलते हैं? महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो आगे चलिए बढ़ते हैं। आशा नहीं आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि महाद्वीप किसे कहते हैं। दूसरा है कि पृथ्वी पर भूभागों की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। जहाँ पे भूमि पड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, अगला है महाद्वीप धरती का बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है जिसकी सीमाएं स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ पे कोई नदी है तो नदी में आपने देखा होगा कि नदी है, नदी के एक इस किनारे और उस किनारे बीच में क्या है? पानी है। तो जो किनारा होता है वो क्या होता है? तुम्हारा इससे पहचान सकते हैं कि यहाँ तक क्या है, यहाँ तक हम सेफ हैं, आगे जाएंगे तो हम डूब जाएंगे। इसी तरह जो हमारे महाद्वीप होते हैं, महाद्वीप को आप देख सकते हो, पहचान सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं महाद्वीप बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्रफल सीमा स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती है। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल कितने महाद्वीपों में बांटा गया? इसमें 7 महाद्वीप, इसको 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, तो सभी को पता होगा। तो सबसे बड़ा हमारा महाद्वीप होता है उसे बोलते हैं एशिया महाद्वीप। दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और चौथा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पांचवा है अंटार्कटिका महाद्वीप और छठा है यूरोप और सातवां है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए ट्रिक से कुछ जो आप पढ़ना चाहें तो ट्रिक है ए अफ्रीकी में दमे आंटी के साथ यूरोप से ऑस्ट्रेलिया आओ। तो इसका कहने का मतलब ए से एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका अफ्री माने अफ्रीका महाद्वीप हो गया, उमें उत्तरी अमेरिका हो गया, दमे दक्षिणी अमेरिका हो गया, अंटी से मतलब अंटार्कटिका हो गया और यूरोप के साथ यूरोप से ऑस्ट्रेलिया। यूरोप से क्या? यूरोप महाद्वीप हो गया, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। ठीक है, प्रश्न जो आपके बनते हैं कैसे बनेंगे प्रश्न? कौन से महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है? तो आपके जो आंसर देना है इसमें एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, ये क्या है तुम्हारे जो महाद्वीप हैं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। कौन से महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका क्या है? ये दक्षिण में गोलार्ध पर स्थित है। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के घटते क्रम में महाद्वीपों का क्रम क्या है? तो आपका प्रश्न बन सकता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका आंसर होगा एशिया। ठीक है, अगर जो पूछ लिया जाए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर जो उनका घटता क्रम पूछे तो सबसे पहले एशिया आएगा, एशिया से छोटा अफ्रीका है, अफ्रीका से छोटा उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका से छोटा दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका से छोटा अंटार्कटिका है और अंटार्कटिका से छोटा यूरोप है, यूरोप से छोटा ऑस्ट्रेलिया है। कौन से महाद्वीप भूमध्य रेखा के दोनों ओर फैले हुए हैं? तो आपको उससे कोई अगर जो पूछ ले कि दक्षिणी जो कौन से जो महाद्वीप हैं वो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैले हुए हैं, तो आपका उत्तर होगा दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको पता ही है, कक्षा 6 से लेकर 8 तक तो आपने पढ़ाई हुआ कि कितने महाद्वीप हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 7 होगा। महाद्वीप विस्थापन संकलन का सिद्धांत किसने दिया? तो आप कह सकते हैं ए वेगनर ने दिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आप बोल सकते हो कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, जहाँ पे हमारा भारतवर्ष बना हुआ है। ठीक है, एशिया और यूरोप को मिलाकर क्या कहते हैं? आपने देखो एशिया प्लस यूरोप अलंकार तो पढ़े होंगे, जैसे कि आपने आ प्लस कार को मिला के क्या अलंकार, उसी प्रकार यूरे को मिला के और एशिया को मिला क्या हो गया? यूरेशिया हो गया। ठीक है, पृथ्वी के कुल कितने % भाग महाद्वीपों पर स्थित है? तो आप इसका जो शार्ट आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो किस महाद्वीप से होकर कर्क विषुवत रेखा एक मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो जो अफ्रीका एक महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। ठीक है, पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहा जाता है? शीत ध्रुव किसे? एशिया महाद्वीप में स्थित बर्फायांश को क्या कहते हैं? शीत ध्रुव कहते हैं, यानी यहाँ पे हमेशा क्या ठंडी रहती है। एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है?
तो आप इसका अगर जो उत्तर बनेगा आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये क्या सबसे लंबा रेल मार्ग है। अब बात आती है महासागर की। जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो, महासागर यानी ओशियन कहलाता है। ठीक है, चलिए, महासागर पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर फैले हुए हैं। कितने? 71% भाग जो है महासागर पर फैले हुए हैं। विश्व में 5 महासागर हैं। तो आपके महासागर की बात करें, अभी इससे पहले बात कर रहे थे प्रशांत महासागर, पहले कर रहे थे द्वीपों की बात, अब क्या सागर की, अब महासागरों की बात हो रही है। ठीक है, तो आपका जो नंबर 1 पे आता है प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पर हिंद महासागर, तीसरे नंबर पर उत्तरी ध्रुव महासागर और चौथे नंबर पर है हिंद महासागर और पाँचवें नंबर पर है दक्षिण ध्रुव महासागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ट्रिक के साथ। हिंद के उत्तरी दक्षिण में अंध प्रशांत, यानी कहने का मतलब है हिंद के उत्तर, के उत्तरी हो गया, दक्षिण महासागर और अंध महासागर हो गया और प्रशांत महासागर हो गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, इसका सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा प्रशांत महासागर। जिसका सबसे छोटा महासागर पूछ लिया जाए तो मेरे भाई, तो आपको का उत्तर जो होगा आर्कटिका महासागर। ठीक है, विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपका जो प्रश्न उत्तर बन जाएगा आर्कटिका महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर का अधिकांश भाग किस दिशा में है, तो आपका जो उत्तर होगा वो पश्चिम दिशा, पश्चिम की तरफ क्या प्रशांत महासागर का ज़्यादातर भाग है। वर्तमान भूमध्य रेखा को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है, तो द ग्रेट ओशियन ट्रेड रूट किस महासागर से गुजरता है, उत्तरी और अंटार्कटिका महासागर से। ठीक है, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है, तो आपका जो उत्तर होगा उत्तरी अंटार्कटिका महासागर से। कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महासागर द्वारा अवरोधी होता है, तो आपका उत्तर जो होगा हिंद महासागर। किस महासागर का आकार अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर जैसा है, तो आपका जो उत्तर है अंध महासागर या अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, ये त्रिभुजाकार, तो प्रशांत महासागर ये कैसे त्रिभुज की तरह है। ठीक है, मध्य प्रशांत महासागर किसे कहा जाता है, तो प्रशांत महासागर का वह भाग जो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य में है उसे क्या बोलते हैं, उसको ही प्रशांत महासागर कहते हैं। ठीक है, मेडास्क तथा डियोगेनेस द्वीप किस महासागर में है, तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा क्या हिंद महासागर में। ठीक है, महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुणलीक क्या है, तापमान और लवण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है, गंगा व ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की पवित्र नदी कौन सी है, तो जो पवित्र नदी की बात की जाए तो आपको सभी के माइंड में तो आ जाता है कि गंगा क्या है, पवित्र नदी है। ठीक है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो बंगाल देश में इसको हम पद्मा नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो दामोदर जो नदी है उसको बंगाल का शोक कहा जाता है। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको इसको पता ही होगा कि जो गंगा नदी है वो सबसे भारत की सबसे लंबी नदी है। अभी तो बात कर जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, कोसी नदी। कोसी नदी क्या है, अपना मार्ग बदलती रहती है। वैनगंगा और पैनगंगा नदी क्या है, गोदावरी। ठीक है, बात आती है, चलिए, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रांत का निर्माण करती है, तो आपका उत्तर होगा नर्मदा। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है, तो आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा मेघना। किस नदी का सबसे लंबा सड़क पुल है, तो गंगा नदी इसका सबसे लंबा सड़क पुल है। ठीक, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है, तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा सतलुज नदी पर। ठीक, सतलुज नदी कहाँ पे, पंजाब में है। तो गंगा नदी का उद्गम स्रोत क्या है, गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी, यानी गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ये गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है। ठीक है, अब बात आती है पर्वत की। सबसे पहले पर्वत की बात करें तो पर्वत तो आप जानते हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का
पूर्ण जो प्रश्न होते हैं वो पर्वत से भी पूछे जाते हैं। पर्वत किसे कहते हैं, तो बताइए पर्वत किसे कहते हैं। पर्वत वह वो क्षेत्र जो अपने आसपास के क्षेत्रों में ऊंचा होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर से अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर पर्वत की जो कितने प्रकार के होते हैं, वो प्रकार होते हैं 4 प्रकार के। नंबर 1 खंड या अवरोधी यानी ब्लॉक पर्वत। ठीक है। अवशिष्ट पर्वत। नंबर 3 संचित पर्वत। और नंबर 4 बलित या मोड़दार पर्वत है। तो आगे चलिए बढ़ते हैं। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो अरावली पर्वत। ठीक है। हिमालय पर्वत किसके हिमालय पर्वत के अंत है, विश्व की सर्वोच्च